हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर से जरूर देखें। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3 में दिया हुआ है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो तीसरा का 1 नंबर में दिया हुआ है 1/√2। तो पहले इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे, पहले 1 नंबर को करते हैं। तो चलिए लिखेंगे क्या, मान लेंगे, ठीक है ना। अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें मान लेना है, ठीक है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो 1/√2 बराबर p/q के रूप का होता है। q के रूप का होता है जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। क्या, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। तो लिखेंगे क्या, देखिए 1/√2 बराबर कितना है, p/q है। तो देखिए ये एक है सकल संख्या, ये परिमेय संख्या एक, और नीचे √2 है से अपरिमेय संख्या। तो इसको अलग कर देते हैं। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2p हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। अब देखिए √2 को इधर रहने दीजिए और p को उधर भेज दीजिए। तो इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, q/p। तो अब देखिए दिख रहा है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। जो √2 बराबर कभी होगा q/p के, तो कभी नहीं होगा। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा तो कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है एवं q/p एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 क्या, √2 बराबर नहीं होगा क्या चीज के, q/p के। कभी बराबर होगा, और परिमेय संख्या के कभी बराबर होगा तो कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः हमारा माना हुआ मान गलत हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो गया, प्रश्न बन गया। अब कौन सा प्रश्न बनाते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 7√5 दिया हुआ है। तो इसको भी क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है जो 7√5 बराबर p/q के रूप का होता है। q के रूप का होता है। जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। तो लिखिए ये क्या दिया हुआ है, 7
√5 बराबर p/q। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये 7 है सो क्या है, 7 है परिमेय संख्या और √5 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो बराबर कितना है, p/q। तो परिमेय संख्या है उसको एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो कर दीजिए, तो √5 को इधर रहने दीजिए और p/q है, तो देखिए 7 को उधर भेजिएगा, तो इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। तो q गुने 7 क्या हो जाएगा, 7q हो जाएगा। और देखिए इधर क्या हो गया, परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या। तो √5 बराबर होगा p/7q के, तो कभी बराबर नहीं होगा। देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, तो बराबर तो कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं p/7q ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर नहीं होगा किसके, p/7q के। √5 अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होगा, तो कभी नहीं होगा बराबर। तो लिखेंगे अतः हमारा माना हुआ मान गलत हुआ। क्या हुआ, गलत हुआ। इससे सिद्ध होता है कि क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना इजी सा प्रश्न था। अब क्या बनाना है, तीसरा नंबर प्रश्न बनाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो चलिए मिटा देते हैं, ठीक है ना, फिर बनाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ, 6 + √2। तो चलिए इसको भी क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे क्या, माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या किया, मान लिए कि 7 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो 6 + √2 बराबर p/q के रूप का होता है, जो 6 + √2 बराबर p/q के रूप का होता है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। क्या, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या है, 6 + √2 बराबर p/q दिया हुआ है। अब देखिए इसमें देखिए एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को एक साइड कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। तो देखिए तो √2 है, तो उसको एक साइड रहने दीजिए। और 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो p/q माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, √2 बराबर इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो p-6q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया p/q के रूप में, और ये क्या है, √2 जो अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी होगा, तो कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं p-6q एक
एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या √2 बराबर नहीं होगा क्या चीज के? p माइनस 6/q 6/q हो जाएगा। देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर होगा? तो कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः हमारा माना हुआ मान गलत हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो गया? हमारा सिद्ध हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।